पढ़ाते नहीं, पढ़ना सिखाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेशन फ्रेंड्स, वेलकम टू E911। आज हम करने वाले हैं बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का लेफ्ट ओवर टॉपिक, जो कि है द लिविंग वर्ल्ड का। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। आज का सबसे पहला टॉपिक है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। आज ट्राई करेंगे लेक्चर टॉपिक पूरा खत्म करते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड नाम सुनते ही सबसे पहला क्या टॉपिक आता है इसके अंदर? इसके अंदर आता है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ। और डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। ये मैंने क्यों बोला? क्योंकि एक वर्ल्ड में, एक अर्थ में, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो अर्थ है, इस पे एक ही प्लेस नहीं है, बहुत सारे स्टेट्स है। इंडिया सपोज करो, इंडिया एक कंट्री है, इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट्स है, पता है 28 स्टेट्स है। तो उन 28 स्टेट्स में जरूरी नहीं एक गाय ही मिले, एक भैंस ही मिले, एक बकरी ही मिले या एक शेर ही मिले। बहुत सारे टाइप्स के एनिमल्स है, बहुत सारे टाइप्स के प्लांट्स है, राइट? तो इसीलिए मैंने ये डेफिनेशन लिखा है कि इट इज अ नंबर। डाइवर्सिटी क्या है? नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। ओके, दैट इज नोन एज अ डाइवर्सिटी। तो इसका नेक्स्ट डेफिनेशन क्या हो सकता है? इसका नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, अगर यहाँ पे मैंने ऑर्गेनिज्म की बात की है, तो क्या इस अर्थ पे सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स ही रहते हैं क्या? बोलो। एक प्लांट्स और एक एनिमल्स ही रहते हैं क्या? इनके तो लाखों करोड़ों मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस स्पीशीज होंगे, ठीक है? इसके भी स्पीशीज होंगे, इसके भी स्पीशीज होंगे, इंसेक्ट्स, है ना? बहुत सारे स्पीशीज है। तो इस पे अब ये डेफिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्पीशीज। तो इसका क्या डेफिनेशन हो सकता है? नंबर ऑफ स्पीशीज विच आर known and तो ये डेफिनेशन क्या बताता है हमें? क्या बताता है डेफिनेशन? द नंबर ऑफ स्पीशीज विच आर नोन एंड डिस्क्राइब, दैट इज नोन एज अ डाइवर्सिटी। तो क्या बोलने का मतलब है इससे? कि जितने भी स्पीशीज हम जानते हैं और अब तक डिस्क्राइब हो चुका है, उसे क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी तो समझ लिए, अब इसके बाद आता है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है? नोमेनक्लेचर का मतलब नाम देना, नामकरण। एक चीज मुझे बताओ, पूरे वर्ल्ड में क्या सिर्फ एक ही प्लांट है, एक ही एनिमल है? नहीं ना, कितने एनिमल्स है? पहले तो नोमेनक्लेचर हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, एक प्लांट्स और एनिमल्स। दो ही चीज में डिफरेंशिएट करेंगे फिलहाल तो, क्योंकि अभी तो बेसिक है ना भैया। ओ सॉरी, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है? प्लांट्स और एनिमल्स का एक ही है, सिंगल ही है? नहीं। ये प्लांट्स और एनिमल क्या सिंगल ही रहेंगे? नहीं, मिलियंस में रहेंगे। अरे यार, एक अर्थ पे क्या एक ही प्लांट है? इंडिया में क्या सिर्फ एक ही प्लांट है? नहीं ना, बहुत सारे प्लांट्स हैं, मिलियंस में है। मिलियंस में होने की वजह से, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा इंडिया ले लो, हर एक स्टेट इसको अलग अलग नामों से जाना जाएगा, इसके अलग अलग कॉमन नेम्स होंगे, राइट? कॉमन नेम्स का मतलब क्या है? हर स्टेट अपना कॉमनली इसका नाम रखता है। ये भी एग्जाम्पल से समझेंगे हम। कॉमन नेम होने की वजह से हर एक स्टेट उसको अलग अलग नामों से जानता है। तो क्या क्रिएट होगा भैया? कंफ्यूजन क्रिएट होगा, है कि नहीं? कंफ्यूजन हो जाएगा कि इसका नाम है क्या, आखिरकार नाम है क्या? तो कैसे पता चलेगा? एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल लेंगे हम स्वीट पोटैटो का। स्वीट पोटैटो खाए हो ना? स्वीट पोटैटो पता है ना क्या होता है? हमने कौन सा एग्जाम्पल लिया? स्वीट पोटैटो खाए हो ना? स्वीट पोटैटो को इंडिया में फॉर एग्जाम्पल ले लो बिहार क्या बोलता है स्वीट पोटैटो को? शकरकंद या अलुआ,
सॉरी, साउंड्स फनी बट स्टेट्स है यार, रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, करो। महाराष्ट्र, क्या बोलता है इसको? रताड़, रताड़, ठीक है। संस्कृत में इसको क्या बोलते हैं? कंद, है ना। बट इसका एक्चुअल नाम क्या है? एक और जगह पे गुजरात में और बाकी कुछ भी हो है तो ये स्वीट पोटैटोज ही ना। बट फिर साइंटिस्ट सोचने लगे यार मैं इसको बोलूं तो बोलूं क्या, मैं बिहार जा रहा हूँ तो इसको अलवा बोल रहे हैं, महाराष्ट्र में जा रहा तो रताड़ बोल रहे हैं, संस्कृत लोग इनको कंद बोलते हैं, गुजराती इन लोगों को शकरकंद बोलते हैं, तो मैं क्या बोलूं? पूरा वर्ल्ड में तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए इन्होंने इनका नाम रख दिया, साइंटिफिक नेम क्या रखा इनका? इपमोया बटाटास। इपमोया बटाटास, क्या नाम रखा इनका? इपमोया मोइआ, MOEA, MO, सॉरी स्पेलिंग पे मत जाओ यार, पढ़ाई करो। MOE। एक बार फॉरेनर साइंटिस्ट इंडिया विजिट करने के बारे में सोचे, तो वो इंडिया आए, इंडिया घूमे, बहुत जगह देखे, बोले कि वाह इतना सारा डाइवर्सिटी है, इतने सारे रिलीजन, इतने सारे कास्ट, कितने अच्छे से रहते हैं सब लोग। फिर जब वो घूमते घूमते उनको भूख लगी, सामने जंगल दिख रहा था, तो सोचे कि चलो जंगल में जाके देखते कुछ खाने पीने को मिल जाएगा, पैसे बच जाएंगे। तो जैसे वो गए तो देखिए पेड़ों पे कुछ था नहीं, अब क्या करें, भूख लगी है, जंगल के बीचों बीच आ चुके हैं, इतना दूर जाएंगे शक्ति नहीं है कि नहीं, और न जा सकते हैं ना आगे बढ़ सकते, तो बोले कि यहीं पे कुछ ढूंढते हैं। तो कुछ दूर जाते जाते फिर उनको, जैसे वो चल रहे थे ना, तो उनके पैर से कुछ लगा, तो वो जैसे नीचे बीच आ चुके हैं, इतना दूर जाएंगे शक्ति नहीं है कि नहीं, और न जा सकते हैं ना आगे बढ़ सकते, तो बोले कि यहीं पे कुछ ढूंढते हैं। तो कुछ दूर जाते जाते फिर उनको, जैसे वो चल रहे थे ना, तो उनके पैर से कुछ लगा, तो वो जैसे नीचे, उनके पैर से लगा कि अरे ये है क्या, टेढ़े मेढ़े पिंक कलर के। अब उनको भूख लगी थी यार, भूख लगता है तो कुछ भी अच्छा लगता है, तो उन्होंने क्या किया, कच्चा खाने की कोशिश की। फिर बोले कच्चा खाने में अच्छा नहीं लग रहा, मेरे पास लाइटर है, क्यों ना मैं इसको पका के खाऊं। जब उसको पकाया तो वो उसका टेस्ट बहुत ही स्वीट लग रहा था और टेक्सचर उसका पोटैटो की तरह था। तो बोले ये आलू तो आलू के जैसा तो है नहीं, तो क्या है ये। तो जैसे वो आगे गए तो वहां पे कुछ लोग मिले उन्हें, तो उनसे ये पूछे कि अरे भैया ये क्या है, तो उन्होंने बोला ये तो रताड़ है। फिर थोड़ा आगे गए तो बोले ये क्या है, तो बोले तो अलवा है। फिर थोड़ा आगे गए, ये क्या है, शकरकंद है। ऐसे आगे बढ़ते गए, बोले कंद है। तो साइंटिस्ट को कंफ्यूजन हो गया यार, मैं बोलूं तो बोलूं क्या, इतने सारे लोग हैं, अलग अलग नाम है, क्या करूं मैं, जल्दी से जल्दी अगर मैंने कुछ सोल्यूशन नहीं निकाला तो मैं तो कंफ्यूजन के मारे मर जाऊंगा, है कि नहीं। तो उन्होंने उसका सोल्यूशन क्या निकाला, साइंटिफिक नेम। तो साइंटिस्ट ने स्वीट पोटैटोज का साइंटिफिक नेम इपमोया बटाटास रख दिया। क्या है, इपमोया बटाटास रख दिया, ठीक है। अब कोई भी नाम क्या ऐसे उठ के, हाँ चलो सो के उठ गया और नाम रख दिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हमें वो चेक करना होता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म हम प्रॉपर्ली डिस्क्राइब कर पा रहे हैं, क्या ये प्रॉपर्ली डिस्क्राइब हो रहा है या फिर किससे अटैच है। अब जैसे कि साइंटिस्ट ने उसका नाम कैसे रखा था, स्वीट पोटैटोज का नाम कैसे रखा था, जब उसने टेस्ट किया तो उसका टेक्सचर जो है आलू की तरह लग रहा था, इसके लिए तो पोटैटो बोला ना। और स्वीट क्यों, क्योंकि मीठा था। तो पहले से उसने क्या किया, किससे वो अटैच है ना, और क्या वो डिस्क्राइब हो रहा है, किस तरीके से, क्या टेक्सचर है, क्या कलर है, क्या टेस्ट है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। क्या कहते हैं इसको हम, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या है, कोई भी ऑर्गेनिज्म करेक्टली डिस्क्राइब है, ठीक है, और किस चीज से अटैच है, तो इसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन का डेफिनेशन क्या हो सकता है, एक ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म should be correctly described and to what it is attached to। मतलब एक ऑर्गेनिज्म क्या करेक्टली डिस्क्राइब हो रहा है और वो किससे अटैच है, अगर ये पता चल जाए तो वो करेक्टली आइडेंटिफाई हो सकता है।
ठीक है, ओके।